परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अभी डेरे में नामदान की प्रक्रिया चल रही है जी, और बहुत सारी संगत नामदान के लिए अर्जी लगा भी रही है जी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी संगत ने अर्जी दी है सद्गुरु उन सबको नामदान की बख्शिश कर देंगे जी। ये तो सद्गुरु की मौज पर निर्भर करता है कि वो कौन सी रूह को कब अपनी शरण में लेते हैं। हमारा काम है नामदान के लिए कोशिश करना। अगर आप भी नामदान लेने की प्लानिंग करके बैठे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके बहुत काम आ सकती है जी। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि नाम कहते किसको है। सात संगत जी, नाम कोई आम सा बोला जाने वाला शब्द नहीं होता। नाम एक पावर होती है, और जब हमें नामदान गुरुमुख देते हैं और हम नाम की कमाई करते हैं तो ही हमारा यहाँ से पार उतारा हो सकता है जी। बड़े महाराज जी कहा करते थे, जब जीव को नाम मिल जाता है तो सचखंड का अधिकारी वो उसी दिन से हो जाता है। बाकी तो उसके लेन देन का हिसाब है। सात संगत जी, अगर हम ये सोच कर बैठे कि नाम तो हम उस संगत से भी पूछ सकते हैं जिन्हें नामदान मिल गया है, या फिर इंटरनेट से पढ़कर नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब तक गुरुमुख हमें नामदान नहीं दे देते तब तक नाम का कोई मतलब नहीं होगा। नाम सद्गुरु के अलावा अगर कहीं और से हम प्राप्त करते हैं तो सिर्फ आम शब्द होंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नामदान गुरु से ही लेना है। और नामदान देने के लिए बाबा जी ने कुछ शर्तें रखी हैं जी। अगर जीव इन शर्तों का पूरा करता है और हमेशा निभाने का वचन देता है तो ही उस जीव को नामदान दिया जाता है। सबसे पहले सद्गुरु की शर्त है मांस आदि का सेवन कभी ना करना। कुछ लोगों की सोच है कि मांस से हमें प्रोटीन मिलता है, या कई बार डॉक्टर हमें खाने की सलाह देते हैं तो इसका जवाब है प्रोटीन के बहुत सारे शाकाहारी सोर्स भी हैं। किसी जीव की हत्या करके उसको खाकर अगर हम सोचे बैठे हैं कि हमारा यहाँ से पार उतारा हो जाएगा तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम कितनी भी नाम की कमाई कर लें, लेकिन मांस खा लिया तो कमाई तो मिट्टी में मिलेगी ही, उल्टा दुगने कर्म बनेंगे। क्योंकि नाम लेने के बाद हमें पता होता है कि ये चीज़ गलत है और हम फिर भी वो गलती करते हैं तो हमारे कर्म दुगने बनते हैं। इसीलिए नामदान लेने की पहली शर्त का पालन हर हाल में होना ज़रूरी है। दूसरी सबसे ज़रूरी शर्त है शराब या किसी भी तरह का नशा ना करना। इसका कारण ये है कि शराब पीकर इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। और शराब या अन्य किसी भी नशे से हमारा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगेगा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और इसके बाद अगली शर्त होती है दिन में 2.5 घंटे भजन सिमरन करना। 2.5 घंटे का मतलब होता है पूरे दिन का 10वां हिस्सा उस मालिक की याद में लगाना। बाकी के 9 हिस्से इंसान के सोने, हंसने, रोने, कमाने, खाने के लिए बहुत होते हैं, और 10वां हिस्सा उस मालिक के नाम करना होता है जिसने हमें ये जीवन दिया है।
इसके बाद की शर्त होती है अपने जीवन साथी को छोड़कर पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना। ये वो शर्तें हैं जो सतगुरु नामदान के समय वचन लेते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्ची के समय हमसे इतने सवाल किस लिए किए जाते हैं। संगत जी, इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि नामदान लेने का मतलब होता है परमार्थ के स्कूल में अगली क्लास में जाना। नामदान लेने से पहले ही अक्सर हम सब परमार्थ से जुड़ जाते हैं, सत्संग और सेवा पर जाने लगते हैं। ये सब कुछ परमार्थ के स्कूल की पहली क्लास होती है। और जब कोई बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो बच्चे को एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में बच्चे से वो सब सवाल पूछे जाते हैं जो उसने पहली क्लास में सीखे होते हैं। बच्चा अगर सही जवाब लिख देता है तो उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है, और जो जवाब नहीं दे पाता या गलत जवाब देता है उसको फिर से पहली क्लास में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नामदान देने से पहले पर्ची लेनी होती है, और पर्ची तभी मिलती है जब हमारे पास उनके सवालों के सही जवाब होते हैं। लेकिन हम सब अक्सर क्या करते हैं, बिना किसी तैयारी के ही या फिर अपने किसी सगे संबंधी के कहने पर नामदान के लिए पर्ची लेने चल पड़ते हैं। हमारे पास नामदान लेने का कोई मकसद हो या ना हो, हम तो इसीलिए वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमारे सगे संबंधी ने कहा है। और फिर जब वहाँ हमसे पूछा जाता है कि आप नामदान क्यों लेना चाहते हो, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता और वो हमें कमरे से बाहर भेज देते हैं। बाहर आकर हम रोने लगते हैं। फिर वहाँ पूछा जाता है कि क्या आप मांस और शराब पीते हो। अगर आप झूठ जवाब दे दोगे तो ये मत सोचना कि जिन्होंने नामदान देना है उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा। वो सद्गुरु तो सब जानी जान होते हैं। इसीलिए अगर आप मांस शराब आदि पीते हो तो आपको वो सब एकदम बंद करना होगा और आगे कभी ना पीने का वचन देना होगा। फिर वो पूछ सकते हैं कि आपने बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं। हमें वहाँ जाने से पहले याद करके जाना चाहिए कि हमने असलियत में बाबा जी के कितने सत्संग सुने हैं और कहाँ कहाँ पर सुने हैं। सासंगत जी, सत्संग सुनने वाला सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप जाने से पहले इस जवाब को पक्का करके ही जाएं। नामदान लेने से पहले बाबा जी के सत्संग सुनने इसीलिए ज़रूरी है कि हम जान सकें कि नाम की कमाई का क्या महत्व है और नाम लेने का क्या मकसद है। बाबा जी बहुत ही खुलकर सत्संगों में बारीकी से हर चीज़ समझाते हैं। अगर आपने बाबा जी के कुछ सत्संग भी सुन लिए तो आपके पास वहाँ पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब होगा जी। सासंगत जी, और अगर आप नाम की कदर कर सकते हैं और आपके अंदर सच में नाम की तड़प है तो ही आप पर्ची लेने की कोशिश करें जी। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या शौक में नाम लेने जा रहे हो और अगर आपको नामदान मिल जाता है तो आप नाम की कदर नहीं कर पाओगे और नाम लेने के बाद कदर ना करने पर आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता ही जाएगा। जब सद्गुरु किसी जीव को नामदान दे देते हैं तो सद्गुरु को ये भी पता होता है कि जीव से नाम की कमाई कैसे करवानी है।
बाबा जी को आपने भी कई बार कहते हुए सुना होगा कि अपने आप नाम की कमाई कर लो, नहीं तो बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। बाबा जी का कहने का मतलब है कि नाम की कमाई तो हर हाल में पूरी करनी ही पड़ेगी। बड़े महाराज जी के टाइम पर महाराज जी खुद ही फाइनल करते थे कि किसको बाहर निकालना है और किसको नामदान देना है। जब किसी ने बाबा जी से ये सवाल किया कि महाराज जी तो खुद से ही फाइनल करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, तो बाबा जी ने जवाब दिया था कि मुझसे मेरी संगत का रोना देखा नहीं जाता। इसीलिए बाबा जी ने पर्ची देने वाली पावर सेवादारों को दे दी और इसीलिए संगत को पहले पर्ची हासिल करनी होती है, उसके बाद बाबा जी उस जीव को नामदान देते हैं। साध संगत जी, पर्ची लेने से पहले वीडियो में बताई बातों का खास ध्यान रखकर जाएं जी। आगे जो होगा वो सब बाबा जी की मौज पर है जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।